Hello everyone, how are you all? How is your preparation going? I hope you all are very well and your preparations are going well also. वेलकम बैक टू माई चैनल माइंड टेल्स इंग्लिश चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज मैं आपके लिए 5 वर्ड्स लेकर आई हूँ। बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से इसको लर्न करेंगे, कॉन्टेक्स्ट वे में पढ़ेंगे, सेंटेंस में यूज़ करके देखेंगे, सब कुछ करेंगे। 5 वर्ड्स कोशिश करते हैं कि इसी वीडियो में आपको 5 वर्ड्स लर्न हो जाएं। देन लेट्स स्टार्ट, ट्राई टू अंडरस्टैंड। फर्स्ट वर्ड है ऑकवर्ड। ऑकवर्ड क्या होता है? ऑकवर्ड एक एडजेक्टिव है और इसका मीन्स होता है भद्दा। भद्दा जैसे ऑकवर्ड सिचुएशन हो गई, ऑकवर्ड मोमेंट हो गया, ऑकवर्ड वेदर हो गया। जैसे वेदर हमारे अनुकूल नहीं है तो हम उसको क्या बोलेंगे? ऑकवर्ड वेदर। जैसे बहुत तेज़ हवाएं चल रही हैं तो एकदम ऑकवर्ड जो फील होता है उसको ऑकवर्ड बोलते हैं, मीन्स भद्दा। और इसको कॉन्टेक्स्ट में अलग अलग इसके मीन्स भी निकलते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखिए, यू आर नॉट अलोन इन दिस ऑकवर्ड सिचुएशन। जैसे कि आपका कोई फ्रेंड है और वो किसी मुसीबत में फंसा हुआ है तो आप उसको कैसे बोलोगे कि यू आर नॉट अलोन इन दिस ऑकवर्ड सिचुएशन, यानी कि तुम अकेले नहीं हो इस सिचुएशन में, यानी कि तुम उनका साथ दोगे। मीन्स इसका क्या हुआ कि तुम उनका साथ दोगे। आई होप आपको ये कॉन्टेक्स्ट में भी यूज़ करना आ रहा होगा कि ऑकवर्ड कैसे यूज़ होगा। जैसे ही आस्क्ड मी एन ऑकवर्ड क्वेश्चन, उसने मुझसे एक ऑकवर्ड क्वेश्चन पूछा। ऑकवर्ड यानी कि कुछ अटपटा सा क्वेश्चन था कि उसका आंसर हम किस टाइप से दें। एक अटपटा क्वेश्चन उसने पूछ लिया तो उसको बोल दिया कि ऑकवर्ड क्वेश्चन। आई होप क्लियर हो रहा है आपको कि ऑकवर्ड आपको कॉन्टेक्स्ट में भी समझ में आया है। जैसे एक सेंटेंस ले लीजिए कि ही इज़ ऑकवर्ड एट डांसिंग, कि वह डांसिंग में ऑकवर्ड है। ऑकवर्ड का मतलब ये नहीं हो गया कि भद्दा है, यहाँ पर हो गया कि वो ऑकवर्ड नहीं, अनाड़ी है अभी डांस में, यानी कि अभी उसने डांस करना स्टार्ट किया है। तो ऑकवर्ड डांसिंग, ऑकवर्ड एट डांसिंग, ही इज़ ऑकवर्ड एट डांसिंग। आई होप आपको क्लियर हो रहा है कि वो भद्दा डांस कर रहा है तो यानी कि अभी वो अनाड़ी है, जब अच्छे से डांस नहीं कर पा रहा है तो वो अनाड़ी है। आई होप आपको ऑकवर्ड क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट वन देखिए, नेक्स्ट वन हमारा वर्ड है असिडुअस। असिडुअस एक एडजेक्टिव है और इसका मीन्स होता है परिश्रमी, मीन्स हार्ड वर्क, मेहनत करना। इसका सिनोनिम देखिए, अटेंटिव हो गया, कॉन्स्टेंट हो गया, परसीवरिंग हो गया, ये इसके सिनोनिम्स है। और देखिए इसको सेंटेंस में कैसे यूज़ करेंगे। द प्रोजेक्ट रिक्वायर्ड सम असिडुअस प्लानिंग, यानी कि जो प्रोजेक्ट है उसको क्या करने की ज़रूरत है? असिडुअस प्लानिंग, यानी कि बहुत मेहनत करने की ज़रूरत है। असिडुअस प्लानिंग यानी कि बहुत मेहनत से वो प्लान बनाने की ज़रूरत है, तभी हमारा प्रोजेक्ट सक्सेस होगा। मीन्स इसका यही होगा। तो आपको समझ आया होगा कि असिडुअस भी एक एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है हार्ड वर्क, यानी कि परिश्रमी। अब इसको आप ट्रिक से भी लर्न कर सकते हैं। जैसे ये लिखा हुआ है ASS, एस मीन्स क्या होता है? गधा होता है। तो जो गधे होते हैं वो परिश्रमी होते हैं, तो आप इसको ट्रिक से भी लर्न कर सकते हैं। असिडुअस परिश्रमी हो गया। जैसे रोहन इज असिडुअस इन हिज स्टडी। रोहन असिडुअस है, रोहन बहुत मेहनती है, अपनी पढ़ाई में बहुत मेहनती है। ही इज़ असिडुअस बॉय, वह असिडुअस बॉय है, यानी कि मेहनती लड़का है। आई होप आपको असिडुअस समझ में भी आया होगा और आपको कॉन्टेक्स्ट में भी कैसे यूज़ करना है ये भी आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट वन देखिए, अवोमिनेबल। अवोमिनेबल मीन्स होता है घिनौना। जैसे कि कोई चीज़ है घिनौनी है, उसको हम अबोमिनेबल बोलेंगे। इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे ऑडियस हो गया, ऑडियस हो गया, डिटेस्टेबल हो गया, रिपग्नेंट हो गया। डिटेस्ट मीन्स होता है घृणा करना, वर्ब होती है और ये ऑब्जेक्टिव है, सॉरी एडजेक्टिव है, तो ये डिटेस्टेबल हो गया। जैसे एग्जाम्पल से समझेंगे, इट वॉज एन अबोमिनेबल क्राइम, यानी कि यह एक बहुत घिनौना क्राइम है, अपराध है।
जैसे अबोमिनेबल बिहेवियर, उसका बिहेवियर अच्छा नहीं है, यानी कि किसी के साथ अगर कोई बिहेव अच्छा नहीं कर रहा है, अबोमिनेबल बिहेवियर बोल सकते हैं कि उसने उसके साथ बहुत ही घिनौना बिहेव किया है। आई होप आपको क्लियर हुआ है। नेक्स्ट देखिए एपेरेंट। एपेरेंट मीन्स क्या होता है? एपेरेंट मीन्स होता है स्पष्ट, यानी कि प्रत्यक्ष, जो सामने है, जो प्रमाण है, उसको हम एपेरेंट बोलेंगे। जैसे एविडेंट हो गया, एविडेंस होते हैं ना, उसी का एविडेंट। ऑब्वियस हो गया, परसेप्टिबल हो गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। परसेप्टिबल मीन्स होता है स्पष्ट। इसको समझेंगे, एग्जाम्पल से समझेंगे। हर गिल्ट इज एपेरेंट टू ऑल, यानी कि हर गिल्ट, उसका अपराध एपेरेंट है टू ऑल, सबके सामने है, उसका अपराध सबके सामने है, यानी कि प्रत्यक्ष है, जो उसने अपराध किया है वो सबके सामने है। हिज हैप्पीनेस वॉज एपेरेंट टू एवरीवन, यानी कि जो उसकी खुशी थी वो सबके सामने थी। आई होप आपको क्लियर हुआ है एपेरेंट। एपेरेंट मीन्स स्पष्ट। और आप इसकी भी कोशिश करिए कि आप भी इसके 1 या फिर 2 सेंटेंस बनाएं, उसको सेंटेंस में यूज़ करें, तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगा। अले, अले एक वर्ब होती है और इसका मीन्स होता है कम करना। जैसे ट्राई टू अले योर फियर, यानी कि अपना डर कम करने की कोशिश करो। इस टाइप से इसके सेंटेंस में यूज़ कर सकते हैं। सिनोनिम्स देखिए, पेसिफाई हो गया, सूथ मीन्स कम करना होता है, अस्वेज मीन्स कम करना होता है, ये इसके सिनोनिम्स हैं। देखिए एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। द पुलिस ट्राइड टू अले हर फियर बट फेल्ड, यानी कि पुलिस ने कोशिश की उसका फियर कम करने की, पुलिस ने कोशिश की बट फेल्ड, लेकिन फेल हो गई, असफल हो गई, वो फियर उसका कम नहीं कर पाई। नेक्स्ट वन देखिए, अ गुड टीचर विल वर्क हार्ड टू अले द कंसर्न्स, यानी कि जो एक अच्छा टीचर होता है वो पूरी कोशिश करेगा अपने स्टूडेंट्स की सारी चिंताओं को कम करना। अले टू कंसर्न्स। नेक्स्ट वन देखिए, ही मस्ट एक्ट स्विफ्टली टू अले देयर कंसर्न, यानी कि उसको स्विफ्टली, तेजी से काम करना होगा, टू अले देयर कंसर्न्स, उसकी चिंताओं को दूर करने के लिए। तो अब देखिए यहाँ पर ये जो देयर आया है, आप ये मत समझिए कि ये ही का आया है, ही का पॉसेसिव नहीं है, ये किसका है? ये ही मस्ट एक्ट स्विफ्टली, यानी कि उसको काम करना पड़ेगा, उनका जो वो कंसर्न्स हैं, उनकी जो चिंताएं हैं, उनको दूर करने के लिए उसको तेजी से काम करना होगा। आई होप आपको ये भी क्लियर हो रहा है। देन स्टूडेंट्स, लेट्स स्टॉप दिस क्लास हेयर। अब अपनी क्लास हम यहीं रोकते हैं, और आपको ये मैंने जो 5 वर्ड समझाए हैं ये कैसे लगे हैं आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। देन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और आपको ये 5 वर्ड्स, कभी 5 वर्ड्स, कभी 6 वर्ड, ये आपको मिलते रहेंगे। और वोकेबलरी एक बहुत ही इसेंशियल पार्ट है, इसे भी आप जानते हैं कि कितना हमारी प्रिपरेशन में कितना एसेंशियल इसका रोल रहता है। तो आप इसको डेली 5 मिनट आप डेली दे देंगे, 5 मिनट की वीडियो होगी, 6 मिनट की होगी, आप डेली पढ़ सकते हैं और इसको लर्न कर सकते हैं। देन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।